मैं उस वक्त तक कोई कतईयत के साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता जब तक कि मेरे इल्म में कोई ऑफिशियल बात ना हो। तो कम से कम मेरे इल्म में कोई अभी तक ऐसा फैसला नहीं है कि वजीर आजम ने हतमी फैसला वजीर खजाना बनाने का किसको किया है। औरंगजेब साहब पहले भी उनकी इक्तसादी टीम में शामिल थे, और जब 16 माह की हुकूमत थी तो वो इकनॉमिक मुशावरत में शरीक हुआ करते थे। अब भी वो शरीक होंगे, और इसलिए जो हतमी फैसला है कि क्या वो वजीर खजाना होंगे या इसहाक डार साहब होंगे या कोई और होगा, इसका हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। क्योंकि सर ये पूरी दुनिया जानती है कि इसहाक डार साहब बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस थे, और जो पिछली गवर्नमेंट भी थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आपके वजीर खजाना होते थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने असरार के साथ इसहाक डार साहब को यहां पे भेजा, तो जो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए आने वाले दिनों में। और मियां शबासी साहब, जाहिर है मियां शबासी साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है इसहाक डार साहब के साथ, तो आपका ख्याल ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की राय से हट के अपना फैसला खुद करेंगे? देखिए, जो काबीना का चुनाव होगा, शहबाज शरीफ साहब उसकी हतमी मंजूरी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब से लेंगे, तो लिहाजा जो भी काबीना का चुनाव होगा वो कायद नवाज शरीफ साहब के रजामंदी के साथ होगा। इसमें किसी किस्म का ऐसा कयास मुनासिब नहीं होगा कि उनकी रजामंदी के खिलाफ किसी का भी चुनाव किया जाएगा। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइएगा, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, और उसके बाद कुछ चीजें सामने, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वो एक तो वो ईसीसी में जाएंगे, ईसीसी की मीटिंग्स में जाया करेंगे, फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी जाएंगे, SICF है उसकी मीटिंग में भी वो शरीक होंगे, और अब शायद मियां शहबाज शरीफ साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं तो वहां उनसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन एक डिस्टेंस में भी रहेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के दिन एक बड़ा एहतजाज लॉन्च करने का फैसला भी कर लिया, तो इसका मतलब ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर होगा, और अभी गवर्नमेंट को सिर्फ एक दिन हुआ है। देखिए जावेद चौधरी साहब, जब PTI ने असेंबलियों का हल्फ ले लिया, जब सूबाई और वफाक कौमी असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, जब वजीर आला और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो अमलन उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया है। अब उनका मसला यह है कि वो चूंकि एक मौकफ सियासी तौर पे अपने लोगों को पुरजोश रखने के लिए रखते हैं, तो उसको कुछ कुछ वो इजहार करते रहेंगे, लेकिन जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है वो सिस्टम में शरीक हो चुके हैं। उनका ये कहना कि ये वजीर आजम गैर आईनी है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से हलफ आरिफ अलवी साहब ने जो सदर मुमलकत है उन्होंने लिया है। क्या उनके अपने मुंतखब सदर ने कोई गैर आईनी काम किया है? नहीं किया। तो इसलिए ये सब बातें अब तय हो चुकी हैं। अब मेरी सिर्फ ये उम्मीद है और ख्वाहिश और अपील होगी कि जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, इनके पेश नज़र अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, और जो इलेक्शन से पहले की महाजराई थी हमें उसे तर्क करके अब सबको मिलकर पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत PTI को मिली है वो सूबा बहुत हसास है, और वहां पर जहां पर बड़ी मेहनत के साथ अमन कायम किया गया था, वहां पर फिर दहशत गर्दी सिर उठा रही है। लिहाजा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। लिहाजा इस किस्म की कार्रवाइयां कि जिनसे वफाक के निज़ाम में खलल वाक़या हो, ये किसी के मफाद में नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर वो तमाम फोरम्स में जैसे आप कह रहे हैं कि शरीक होंगे, तो फिर पीछे क्या कसर रह गई है? फिर आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करना दें। जब अगला इलेक्शन आएगा उसमें फिर इलेक्शन खेलेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की तामीर के लिए सबको मिलकर काम करना है। लेकिन इसमें ऐसा साहब, जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान साहब के साथ राब्ता नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी दूसरी लीडरशिप को इतनी स्पेस नहीं देंगे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उस वक्त तक वो गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है आप एक राब्ता करने की कोशिश करें और ये टेम्परेचर डाउन करें। टेम्परेचर डाउन होगा तो ये सिस्टम चल सकेगा। जी बिल्कुल, हमने तो कहा है और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि वो एक रिकंसिलिएशन के चार्टर पे भी बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिकंसिलिएशन इमरान खान साहब के लिए NRO की बुनियाद पर होगी,
عمران خان صاحب تو خود NRO کے بہت مخالف رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے PTI جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کو، جو پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ پاکستان کو عالمی اداروں اور امریکہ کے سامنے مداخلت کی دعوت دے کر کیا غلامی سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں یا غلامی کے راستے پہ دھکیل رہے ہیں؟ اور کیا یہ اب امریکہ اور IMF سے NRO مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ تو یہ NRO انہیں ایسے نہیں ملے گا۔ ہمارے خلاف بھی جھوٹے مقدمے بنے، کیا ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے دہائی دی؟ کیا ہم نے کبھی IMF کو خط لکھا؟ ہم نے پاکستان کی عدالتوں میں اپنے مقدمات کو لڑا۔ تو ان کا بھی اگر کوئی شکایت ہے کہ کوئی مقدمے جھوٹے ہیں تو پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں، وہ بے گناہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ قصوروار ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ وہ بڑے ہیں، یہ اس فلسفے کی نفی ہوگی جو خود عمران خان صاحب قوم کو پڑھاتے رہے، کہ حدیث میں ہے کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو اگر خان صاحب نے جرم کیا تو اس کی انہیں سزا ملے گی، لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو ہماری عدالتیں انہیں بے گناہ قرار دیں گی۔ امریکہ میں اور IMF میں جا کر ان کو دہائیاں دینا اور ان کی مداخلت کو دعوت دینا کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کریں، یہ کس طریقے سے جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا قابل مذمت کام ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔